एक शख्सियत जो रिश्वत देने गई, जिसने रिश्वत की ऑफर की, जो शरीफ खानदान की बड़ी करीब थी, वो शख्सियत कौन थी और उस शख्सियत के हवाले से क्या चीजें बाहर निकली? आप तक तो बस तमाम मालूमात पहुंच चुकी होंगी। नहीं सर, मेरे पास वो देखें, वो तो ब्रॉडशीट के लोगों के पास उसकी मालूमात होंगी। हम हतमी तौर पर कोई बात नहीं कह सकते। मैं कोई भी बात कहूँ, कल को ब्रॉडशीट कहे ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। उसमें आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जिसका आपको खुद इल्म नहीं है। तो हमें बिल्कुल इल्म में नहीं है कि वो कौन शख्सियत, लेकिन जैसा वो नाम ले रहे हैं कि नवाज शरीफ के या वो भांजे थे या भतीजे थे, और उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई नवाज शरीफ की। और दूसरा बताइए कि कौन $25 मिलियन जो है वो ऑफर करता है और ये भी दिखाता है कि उसके अकाउंट में $25 मिलियन पड़े हुए हैं। जब तक कि वो इनका करीबी बंदा नहीं होगा, कौन इनकी जगह पे इतनी बड़ी रिश्वत जाके ऑफर करेगा? तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आपके सामने हैं। तो इसलिए इसमें कोई इन अ वे कुछ नई चीजें आई, लेकिन बुनियादी चीज तो वही है कि ये लोग लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं और यही इंकिशाफ एक दफा फिर हुआ है पनामा की तरह। गिल साहब, आप नहीं समझते कि ब्रॉडशीट का जो केस था उसमें जो बयानात दिए गए वो कुछ उजलत में दे दिए गए? देखिए, हर पॉलिटिकल लोगों की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों पर। हो सकता है जो बयानात दिए गए वो आने वाले वक्त में आपको लगता हो कि बिल्कुल दुरुस्त दिए गए और अभी लगता हो कि उजलत में दिए गए। तो अभी लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते, सिचुएशन निकलने दें, क्लियर होने दें, तो इस पे बेहतर तबसरा हो सके। नहीं गिल साहब, आने वाले दिनों में अपोजिशन के जो दावे हैं, अपोजिशन जिस तरफ जा रही है, उनका कहना है ये इलेक्शन कमीशन के बारे एहतजाज है, उसके बाद लॉन्ग मार्च, और वो सारा जोर डालते हैं बार बार कि रावलपिंडी की तरफ जाएंगे, रावलपिंडी की तरफ जाएंगे। अगर वाकई वो रावलपिंडी की तरफ जाते हैं, आपने इजाजत होती है पुरअमन किसी भी एहतजाज की, तो क्या रावलपिंडी की तरफ जाकर जहां वो एहतजाज करना चाहते हैं वहां जाने की इजाजत दी जाएगी? देखिए, माँ की गोद से निकल के बंदा उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो कब्र की तरफ जाता है। रावलपिंडी की गोद से तो ये पैदा हुए थे, तो अब उधर इन्होंने वापस गोद में इस उम्र में क्या करने जाना है? अब तो ये अपनी सियासी मौत पढ़ रहे हैं और वो आपके सामने पहली मौत इनकी वाकया हुई थी अभी लाहौर के उस जलसे में। मैं सियासी मौत की बात कर रहा हूँ, और आगे उसके बाद आपने हर जगह पर इन्हें सियासी तौर पर सशक्ते और मरते देखा है। तो ये ख्वाहिश तो होती है इंसान की वो वापस गोद में ही जाए, लेकिन अब ये गोद में नहीं जा सकते। अब ये अपनी सियासी मौत की तरफ रवान दवा है, तो इनका सफर किसी और तरफ को हो। फॉरेन फंडिंग केस में आप क्या समझते हैं कि केस आप लोगों का ज्यादा मजबूत है या अपोजिशन का आपके खिलाफ केस ज्यादा मजबूत है? देखिए, फॉरेन फंडिंग में हम पे कोई केस है ही नहीं। ये तो एक परसेप्शन से बना दिया जाता है, ये हो, अगर ये हो, अगर ये हो तो क्या होगा। तो फॉरेन फंडिंग का बहुत ही क्लियरली हनीफ अब्बासी के केस में सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर डिसीजन दे चुकी है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40,000 जो है वो दस्तावेजात दे चुकी है, दूसरों ने एक पेपर भी नहीं दिया। 3 दफा इलेक्शन कमीशन उनसे मांग चुका है, उन्होंने अभी तक अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। टारगेट तो पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपना सेट किया होगा, लेकिन अपोजिशन जमातों में कुछ ऐसे हलके भी हैं जो बयानिए की वजह से नाला है या किसी और वजह से। क्या उनका जो रुझान है वो पीटीआई की तरफ होगा? देखिए राणा साहब, आपके सामने है सारा कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के मुल्क जो इनके चंद लोग हैं उनके मुल्क दुश्मन बयानिए की वजह से, स्पेशली नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम और इनके 4-5 हवारी जो हैं, इनके मुल्क दुश्मन बयानिए की वजह से वो इनके साथ नहीं खड़े। अब इन मौजूदा हालात में इनके बहुत सारे मेंबरान भी इनके साथ नहीं खड़े। तो ये देखते हैं जैसे जैसे सिचुएशन निकलती है आगे, कानून के मुताबिक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीजें करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आइन और कानून के तहत चलना है, आइन और कानून के तहत चलते हुए देखेंगे आगे जैसे जैसे सिचुएशन निकलती है। पार्लियामेंट की तरफ रुजू करने के लिए, पार्लियामेंट का जो कार्रवाई है उसे बहाल करने के लिए क्या हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाएगी, अपोजिशन को वापस बुलाएगी पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट तो उसमें क्या ऐसा है जो हमने बढ़ाना है? पार्लियामेंट तो काम कर रही है अपना, अपोजिशन अपना रोल प्ले कर रही है, हुकूमत अपना कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि एनआरओ दे दिया जाए तो उसी से इस मुल्क में
एक दूसरे के हाथ को हाथ में पकड़ के गाना गाना है मुल्क में, तो फिर ही सब कुछ ठीक होना है। तो वो तो आप बहुत दफा देख चुके हैं, इस तरह की जमहूरियत भी और इस तरह की पार्लियामेंट भी। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को ऐसी पार्लियामेंट दोबारा चाहिए, या पार्लियामेंट की ऐसी प्रोडक्टिविटी दोबारा चाहिए जिसमें लूट मार का हिसाब ना हो और लूट मार पे एनआरओ दिया जाए। तो वो दिन चले गए, अब आपको इस तरह की चीजें नजर नहीं आएंगी। ये जो मुफाहमत के नाम के ऊपर लूटा जा रहा था, ये जो मुफाहमत की मुनाफकत थी, उसकी सियासत अब आपको देखने में नहीं मिलेगी आइंदा। कम से कम इमरान खान की हुकूमत में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। जो मुनाफक और करप्ट हैं उनको ये चीज बहुत बुरी लगती है, लेकिन जो भी कोई रियल शऊर और शऊर रखने वाला बंदा है वो ये समझता है कि गुंडे में और शरीफ में कभी भी दोस्ती नहीं होती। चोर, डाकू और शरीफ आदमी मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट इकट्ठा नहीं करते। एक और सवाल, एक बात का जवाब दीजिएगा। सानिया मच पे आप वाहद बंदे थे, अपनी पार्टी के साथ बड़े खुल के खड़े रहे, आपका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा और आपके ट्वीट हम देखते रहे। तहरीक इंसाफ एक जमात है, बहुत बड़ी जमात है, अक्सरियत है इसकी, तो क्या वजूहात है कि बाकी लोग क्यों खामोश रहते हैं और आप डटे रहते हैं? देखिए राना साहब, जिस तरह की प्राइम मिनिस्टरशिप इमरान खान कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कौम का दर्द है, जिसमें उन्हें अपने वतन अजीज का दर्द है, गरीब का दर्द है, जिसमें वो सबसे पहले कौमी मसाइल को, गरीब के इंटरेस्ट को सामने रख के फैसले लेते हैं, तो अक्सर औकात इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो मुनाफकत के फैसले नहीं लेते, वो कौम के वसी इंटरेस्ट में, स्पेशली गरीब के वसी इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं। तो उनके लिए मुश्किल फैसले लेना भी आसान नहीं होता, मुश्किल फैसले लेते हैं। और जब आपका लीडर मुश्किल फैसले लेता है, आपको नजर आ रहा होता है कि आपके लीडर को अब तनहा किया जा रहा है मुश्किल फैसलों की वजह से, तो उसके नुमाइंदे के तौर पर, उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पर, उसके पार्टी वर्कर के तौर पर, उसके एक अदना पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फिर आप डट के अपने लीडर के साथ खड़े हों। जब मुझे ये नजर आएगा कि मेरा लीडर मुश्किल वक्त गुजार रहा है, मुश्किल फैसले कर रहा है, तो उसमें दिफा करना, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल होता है, लेकिन मुझे इससे फिर कोई लेना देना नहीं होता कि और कौन खड़ा है साथ, कोई खड़ा है या नहीं। यह बात आपकी दुरुस्त है कि क्रिटिसिज्म बहुत होता है उस टाइम। आप जब कई दफा तनहा होते हैं या सिर्फ चंद लोग साथ होते हैं, तो आपको ये लगता है कि सारा क्रिटिसिज्म आपका गिरा, सारी गिल साहब, नदीम अफजल चंद साहब के इस्तीफे की वजह क्या है? अभी तक की जो खबरें हैं उसमें आपसे भी इख्तलाफ राय एक वजह बताई जाती है, तो क्या नदीम अफजल चंद साहब को वापस बुला लिया जाएगा, इस्तीफा नामंजूर हो जाएगा? चंद साहब ने ये उनका क्योंकि जाती फैसला है, उन्होंने ही करना है, ये सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। चंद साहब मेरे दोस्त हैं, मेरा उनसे बड़ा जाती एहतराम है। बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि मेरा उनका कोई प्रॉब्लम हुआ ट्विटर पे, बिल्कुल नहीं। उनके मैंने किसी एक ट्वीट के ऊपर भी मैंने ट्वीट नहीं किया, उनके किसी एक ट्वीट को भी मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। शकील साहब ये बता दें कि कप्तान की वफाकी मीटिंग, वफाकी कैबिनेट की मीटिंग, उसके बाद आज पंजाब में और उसके बाद दीगर विजिट भी है, क्या कप्तान जो है वफाक में, पंजाब में या केपीके में अपनी फील्डिंग तब्दील करने के मूड में है? तो फील्डिंग तब्दील हो रही है? देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। ही इज द बॉस, ही इज द लीडर, वो फैसला करेंगे। वो ये फैसला अगर करते हैं या नहीं करते या कब करते हैं, ये उनसे है। मैं उनके तर्जुमान के तौर पे जब मुझे वो बताते हैं कि ये चीज हो गई है या ये करनी है और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन में इंगेज होना है डोमेन में, तो मैं तब होता हूँ। अभी मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था।